आज हर एक एक जन समझता है कि हम धर्मी हैं। हम धर्मी हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे पिता पर विश्वास रखने के द्वारा, उसके वचन पर चलने के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा। वो हमसे क्या कहता है कि तुम स्वर्ग के राज्य में, उस पिता के राज्य में तुम किसके ज्योति के समान चमकेंगे। तभी चमकेंगे जब हमारे अंदर कोई अंधकार का कोई बीज नहीं होगा, अंधकार की कोई कड़वाहट नहीं होगी, कोई बुराई नहीं होगी हम में। तभी हम क्या होंगे, हम परमेश्वर के राज्य में, उस स्वर्ग में कैसे दीपकों के समान चमकेंगे। कि आज हम धर्मी बनना चाहते हैं तो आज हम क्यों अपनी पिछली कल की बातों को, या हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, या हम दूसरों की बातों पर क्यों अपने मन को लगा रहे हैं, क्यों संसार के अभिलाषाओं की ओर भाग रहे हैं, क्यों इस दुनिया की नाशवान चीजों को हम खोज रहे हैं, जिनका खोजना व्यर्थ है परमेश्वर के नजरों में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि संसार का सब कुछ क्या नाशवान है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो संसार में ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी जो संसार एक मिट्टी के द्वारा बना गया है, ये भी एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर किसको चमकाने की यहाँ पर बात कर रहा है? परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को चमकाने की बात कर रहा है कि तुम संसार को त्याग कर, शरीर को छोड़कर, शरीर की इस अभिलाषाओं को त्याग कर, शैतान की बातों को, अंधकार की बातों को त्याग कर तुम क्या करो, मेरी खोज में लगो, उस स्वर्गीय धन की ओर लगो, उस परमेश्वर की ज्योति की खोज में लगे रहो। जब हम किसी ज्योति को खोजेंगे, हम किसी भी चीज को खोजते हैं तो एक न एक दिन वो हमें मिल जाती है। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम खोजोगे तो तुम्हें अवश्य मैं मिलूंगा। तो आज हमें किसी अंधकार की चीजों को नहीं, संसार की अभिलाषाएं, संसार के अंधकार की चीजों को नहीं, नाशवान चीजों को नहीं, लेकिन आज हमें अपने परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर, जो ज्योतियों का पिता है, हमें आज उसकी खोज में निकलना है। दुनिया चाहे आज हमें कुछ भी कहे, कुछ भी हमारे जीवन में बीता हो, लेकिन अगर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, अगर हमारी आंखें उसी को ताक रही हैं, उसी की खोज में, हिरनी के समान यदि हम भूखे प्यासे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आज भी परमेश्वर में धर्मी बन सकते हैं, है ना। आज भी हमारे पास मौका है। परमेश्वर कहता है ना कि जब तक तो हम जीवित हैं, जैसे दाऊद कहता है परमेश्वर कि कैसे मैं कब्र में पड़ जाऊंगा तो कैसे तेरा धन्यवाद करूंगा। हम मरने के बाद उसको नहीं खोज सकते। मरने के बाद चाहे हम कितना भी पश्चाताप कर ले, कितना भी हम खुद को, कितना भी परमेश्वर के आगे उंडेल दे, वो आत्मा को नहीं बचा सकता। लेकिन अब भी जब हम शरीर में हैं तो वो हमारी आत्मा को बचा सकता है। उसने हमें शरीर में, इसीलिए उसने हमें शरीर में भेजा है कि ताकि तुम भले काम करके, धर्मी बनकर, मुझ पर विश्वास रखकर, किसी बात की चिंता ना करे, आगे की, ना कल की, ना भविष्य की, ना वर्तमान की, ना पास्ट की, किसी की भी नहीं, लेकिन मेरे ऊपर अपनी सारे बोझ, सारी चिंताओं को डालकर हर बात में अपने मार्ग पर, मुझ पर विश्वास रखो कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अद्भुत काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है जब हम उसकी खोज करते हैं, जब हम अंधकार से अपने आप को अलग करते हैं, जब हम, और एक बात और है, जब हम अलग करते हैं खुद को संसार से, तो बहुत लोग हैं जो हमारे जीवन से परमेश्वर काटता चला जाएगा। निराश नहीं होना, बुरा नहीं मानना, उदास नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो खुद स्वयं परमेश्वर था, उसने इस जीवन में, इस धरती पर आकर ये सिखाया, चाहे तुम्हारे पीछे हजारों हो, लाखों हो, चाहे तुम्हारे पीछे 10 भी क्यों ना हो, लेकिन जब तुम उस स्वर्ग राज्य के लिए चुने जाओगे तो तुम उस क्रूस पर अकेले तुम्हें लटकाया जाएगा, अकेले मेरे तरह। तो हमें आज यदि हम अकेले चल रहे हैं तो हमें आनंदित होना जाना है, हम हियाव बांधना है, हमें धीरज रखना है, हमें शांति रखनी है, क्योंकि हमें पता है अगर हम आज अकेले, हमारा कोई भी इर्द गिर्द नहीं है, तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि जो इंसान अकेला खड़ा होता है उसके, और उसको विश्वास होता है कि प्रभु मेरे साथ है, तो परमेश्वर क्या कहता है, जैसा तू विश्वास करेगा तेरे लिए हो जाएगा। आज निराश ना हो यदि कोई, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया हो, किसी ने तुम्हें त्याग दिया हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को ताको। भजनकार भी कहता है हमारी आंखें पर्वतों की ओर लगी रहे,
और हमें सहायता परमेश्वर से मिलती है। हमें अपनी आंखें निशाने की ओर लगे रहने हैं, उकाब के समान। हमें सिर्फ उड़ना सीखना है, हमें बैठना या कंफर्टेबल या इर्द गिर्द ताकना झांकना। अगर ऐसा होगा तो हम गिरते रहेंगे, फिसलते रहेंगे, डगमगाते रहेंगे और हम कभी भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें क्या होना है? हमें दृढ़ हो जाना है, मजबूत हो जाना है। हमें, अगर हम निर्बल है तो उससे बल प्राप्त करना है, उससे सामर्थ्य मांगनी, उससे पवित्र आत्मा मांगनी है कि पिता आप मुझे सिखाएं, आप मुझे चलाएं, आप मुझे लेकर चलें। चाहे आज मैं अकेला हूं लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। दानियल शेरों की मान में अकेला था। अब्राहम उस पर्वत पर जहां पर उसने अपने पुत्र को बलिदान चढ़ा था वहां पर अकेला था। कौन वहां पर आया? परमेश्वर अपने आप अपने दासों के लिए उतर आया। मूसा जब सीने पर्वत पर प्रार्थना करने गया, फिर क्या हुआ? परमेश्वर वहां पर उतर गया। कोई हजारों की भीड़ में नहीं, लेकिन अकेले अकेले भी। एलियाह को देखते हैं, कितना परमेश्वर जब अकेले अकेले जब हम होते हैं, भविष्यद्वक्ता अकेले थे, उनको परमेश्वर ने अपनी आवाज बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अकेला चलना सीखा, अकेला उठना सीखा, अकेला बढ़ना सीखा। अकेला ही परमेश्वर में ग्रोथ हुए, क्योंकि उनकी ग्रोथ संसारिक नहीं थी, उनकी ग्रोथ स्वर्ग से थी। और यही कारण है, ना तो कोई परिस्थिति उन्हें डगमगा सकी, ना कोई हालात उन्हें डरा सके। और यही कारण है कि वो राजाओं के सामने भी निडर होकर अपने आप को प्रकट कर परमेश्वर के बातों को प्रकट करते थे। तो आज क्यों उन्होंने इतिहास रचे? ये है धर्मी जन का चमकना, जो धरती पर रहकर भी इतिहास बना दे। प्रभु यीशु मसीह के जैसे बाइबल में जितने दास है, उनके नाम क्यों बाइबल में लिखे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से बिताया और वो एक इतिहास बन गया। आज हमें यदि इतिहास अपने जीवन से रचना है तो हमें क्या करना? हमें उसकी खोज में लगना है, हमें उसकी ओर ताकना है। हमें अपनी, वही कहता है ना कि परमेश्वर का वचन, हमें उस पर दिन रात, हमने उस पर उसके वचन पर हमारा दिन रात हमारा ध्यान लगा रहे। हम नित्य हम प्रार्थना करें, नित्य हम उसकी ओर ताकें। बोलता है ना प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर की ओर ताकना नहीं छोड़ा। क्योंकि वो क्या कहता है कि मैं वही बात बोलता हूँ जो मैं परमेश्वर से कहते हुए सुनता हूँ। और यही कारण है कि जब हम वो बोलते हैं जो प्रभु हमसे कहता है, तो वो हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। वो हमें चमकाएगा, वो हमें अंधकार में नहीं छोड़ेगा, अंधकार में नहीं रखेगा। लेकिन उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि जब इसने मेरी ओर ताका है, मेरी ओर अपने कानों को लगाया है संसार की भीड़ से, संसार की आवाज़ से, तो मैं अब इसके साथ बोलूँगा, मैं अब इससे बात करूँगा, मैं इसको अब स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा, मैं इसको धर्मी बनाऊँगा, मैं इसके हर पग पग पर इसके साथ चलूंगा, मैं अंधकार में भी चमकाने, मैं इसको अंधकार के राज्य में भी इसको चमकाऊंगा, इसको दुनिया के सामने खड़ा करूंगा। आज परमेश्वर तुच्छों और मूर्खों को क्यों चुना है? क्योंकि वो ये ना कहे कि हम अपनी काबिलियत से खड़े हुए हैं। परमेश्वर खुद चाहता है कि मैं तुम्हें चलाऊं। तुम संसार का ज्ञान पाकर, संसार की बुद्धि पाकर तुम उसमें न डगमगा जाए। लेकिन प्रभु कहता है तुम सारी बातों को मुझ पर छोड़ दो, मेरी ओर तुम सिर्फ ताको, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में वो कर सकूं जो तुमने कभी सोचा नहीं, तुम्हारे कभी चित्त में भी नहीं चढ़ा। परमेश्वर इतना बड़ा राज्य अपना हमारे जीवन में भरना चाहता है, इतना परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। तो आज अगर हम आज भी क्या कर रहे हैं, पीछे मुड़कर देख रहे हैं, इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हैं, उनकी सोच विचारों को देख रहे हैं, लोगों की बातों की ओर अपने मन को लगाया हुआ है, तो हम उसको नहीं खोज पाएंगे। हमें अपने मन को, अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाना है, हमने उसकी खोज में लगना है। जितना हम उस ज्योति के करीब जाएंगे, हम चमकते जाएंगे और हम धुलते जाएंगे, हम अंधकार के कामों हमारे अंदर से नाश होते जाएंगे।
जितना हम ज्योति के करीब जाएंगे, जितना हम प्रकाश के करीब जाएंगे, अंधकार हमारे जीवन से मिट जाएगा और हम सच में धर्मी, कहता है ना वचन की धर्मी, अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। ऐसे परमेश्वर हमें धरती पर भी चमकाना चाहता है, स्वर्ग में भी चमकाना चाहता है। जब हमारे अंदर कोई अंधकार नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी। परमेश्वर कहता है ना कि जैसा मैं पवित्र हूँ, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। तो हम बन सकते हैं उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसके अनुग्रह से, क्योंकि वो कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। हम बन सकते हैं पवित्र। हालेलुया। हम धन्यवाद देते